All right, so let me share my screen. I hope my screen is visible. Perfect. So let's say this can be kept on the left, this one on the right. And here we go. We have notes. All right, Chakra UI. We'll also open their documentation, which is really nice actually. It's way easier and way better than our notes or anything, because they keep it very updated, right? So Chakra UI, it says it allows you to build React application with speed. Okay, what do you mean speed? Like, how is it that when I use React Chakra UI, um, my application become like I can build things faster? How does that work? Let me give you an example. Cha? Uh, so basically, Chakra UI, there is like once you learn one external CSS library like Chakra UI or Material UI or Hand Design, there are so many of these, but you have to start with one of these, okay? And comparatively, based on experience, I've been teaching from a very long time. I've been a developer also. So, based on my personal experience, Chakra UI is very easy to get started with than any other, library. So that's one of the reason it's very popular. They keep very updated documentation. So yeah, so that's one of the reasons why we chose Chakra UI to be a part of our curriculum. So, having said that, let's begin. Now, why, like, how does the speed part comes? Like, I know, how am I able to build applications with speed? Okay. तो let's say we use this example. हम एक example हमेशा से use करते आए हैं, right? कि of building something, okay, or building a house, right? अब आपको घर बनाना है, घर में आपको ईंटें जरूरत पड़ती है, सीमेंट जरूरत पड़ता है, राइट? वो ईंट वो सीमेंट यूज करके आप एक दीवार बनाते हो, करेक्ट? उसी तरह इफ यू सी अ फ्लाईओवर आल्सो, यू नो एक एक ईंट करके दे बिल्ड अ पिलर ऑन टॉप ऑफ इट, दे बिल्ड रोड एंड ऑल, एंड बहुत टाइम लगता है वो बनाने के लिए, राइट? उसको फ्रेम सेट करना, देन उसमें सीमेंट डालो, देन उसमें ईंटें खड़ी करो, देन दीवार डालो, एंड ऑल दैट थिंग टेक्स टाइम. बट इफ यू सी द मॉडर्न फ्लाईओवर्स जो अभी बनाते हैं, आपको वो प्रीकास्टेड पिलर्स मिल जाते हैं, राइट? जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, वो लाते हैं, वो दे फिट इट, दे पुट रोड ऑन टॉप ऑफ इट, एंड आप देख सकते हो कि एक फ्लाईओवर 5-6 महीने में भी बन जाता है. या might have seen something like that, right? आपके शहर में भी देखा होगा कोई फ्लाईओवर which gets built in a very short time, and the reason is कि the things are already built, उसको उन्होंने बस जोड़ लिया है, राइट? मेट्रो, हाँ. कानपुर में किसी कोई बोल रहे, शौर्य वर्मा बोल रहे हैं कि कानपुर में उन्होंने मेट्रो 2 साल में बना लिया है, इसी तरह करके. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चक्रा यूआई इज, यू नो आपको फ्रॉम स्क्रैच चीजें, ये दीवार बनाना नहीं पड़ता आपको. बना बनाया दीवार मिल जाता है, लेट्स से आपको घर का, तो आप वो लाके दीवार वहां से यहाँ फिट कर देते हो. कितना आसान हो जाता है ना? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चक्रा यूआई इज. इसमें ना आपको बहुत आसानी से बहुत खूबसूरत कंपोनेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेक सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स. अगर आप कंपोनेंट्स टैब पे जाओगे, तो ये जो अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन मतलब आपने इस तरह का देखा होगा किसी भी वेबसाइट्स में एफएक्यूज लिखे जाते हैं, राइट? हमारे वेबसाइट में भी हैं. सो नीचे हाँ, नीचे कुछ इस तरह के
कोलैप्सिबल क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं. सो इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है अकॉर्डियंस, राइट. एंड कोई और कंपोनेंट ले लेते हैं, टैब्स हो गए फॉर एग्जांपल. नो, अभी आप देख सकते हो यूसेज में यू वर गेटिंग डिफरेंट डेटा. जब मैंने प्रॉप्स पे क्लिक किया कुछ और इंफॉर्मेशन आ रहा है. दिस इज व्हाट टैब्स इज. सो ये टैब्स बनाना भी आसानी से बना सकते हो हमें. तो बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं दैट वी कैन बेसिकली प्लग एंड प्ले इन आवर एप्लीकेशन. प्लग एंड प्ले का सिंपल सा मतलब हिंदी में वहां से उठाया हमारे एप्लीकेशन में चिपका दिया एंड यूज करना शुरू कर लिया हमने. बिकॉज हम वो कर सकते हैं विद चक्रा यूआई. अगर आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में चक्रा यूआई इंस्टॉल कर लोगे तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे दिख रही हैं जैसे कि ये लोडिंग स्पिनर हो गया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आपको बस इंपोर्ट करना है चक्रा यूआई से एंड ऐसे यूज कर सकते हो डायरेक्टली. ना इसका सीएसएस लिखा आपने ना कुछ किया. चक्रा में ऑलरेडी अवेलेबल था, आपने बस इंपोर्ट किया और यूज किया. That's what these libraries offer. And this basically improves what? The duration, like speed of building an application. Because मेरे को इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, राइट, बिल्ड करने में. स्पिनर के लिए मैंने सीएसएस में एक आधा घंटा और इसके पीछे लॉजिक लिखने के लिए एक और आधा घंटा मेरे को वेस्ट करना नहीं पड़ा. आई हैड सम स्पिनर दैट इज अवेलेबल ऑलरेडी इन चक्र यूआई. कॉमन कंपोनेंट जितने भी थे, बहुत सारे कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं. एंड ऑल दोस कंपोनेंट्स कहाँ अवेलेबल होंगे? कंपोनेंट्स टैब में अगर आप जाओगे तो लेआउट से रिलेटेड ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो अवेलेबल होंगे. फॉर्म एलिमेंट से रिलेटेड ये सारे हैं. और फीडबैक से रिलेटेड, टाइपोग्राफी मतलब दीज टेक्स्ट से रिलेटेड, नो, अलर्ट डायलॉग्स, ओवरले component, disclosure components, navigation components, media icon components, other kinds of components. So you can see all the examples available also. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक अलर्ट डायलॉग यूज करना, व्हाट इज अलर्ट डायलॉग? बेसिकली इस तरह जो आता है wherein it gives you an alert के आप ये जो करना चाहते हो, do you want to do this or not do this, they re-ask this thing. So these kind of alert dialogues can be built easily. You can basically start using it without having to do a lot of logic, without having to do a lot of work behind it. आपको base from scratch बनाना नहीं पड़ता. You get some you directly are able to utilize these things. इस तरह का कार्ड अगर आपको बनाना है तो you don't have to fixate too much on lot of css. आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना पड़ता. आप यहाँ पे यूज करके इस पर्टिकुलर आइटम को कॉपी पेस्ट करके आपके हिसाब से यू कैन मेक द चेंजेस टू डेटा, टू इंफॉर्मेशन एंड या. So that's what these libraries offer you. They give you ready-made components that you can basically use in your application. Okay. I hope this is sorted. Why Chakra UI part. All right. ठीक है. Let's see. Questions. Which is better? That depends on which organization that you go to or what kind of project you're building. So it's very subjective question, which one is better ऐसे करके. Popularity wise, Chakra UI, even though it's newer in the market than its pre competitors, it still has gained a lot of popularity. Okay. So, can you explain material UI? So the thing is, if you learn Chakra UI, it's easy to transition to any other. So first learn Chakra UI. Okay, it becomes easy to transition to other things also. All right. Can we make changes in the already built component? So you can
कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जैसे कि हेडर में क्लाइंट रिपोर्ट है, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू शो दिस, वांट टू शो समथिंग एल्स, राइट? कैप 60 days crash course. So I can do this part. Yeah. Can we use this in interviews? That depends on the organization which is taking your interview. If they allow, you can. Chakra UI, no, it's a React library, so it works well with React. So it does has other options also. So if you go to the documentation, so get started, and here you can see based on frameworks what all Chakra UI support. It supports Next.js, Gatsby, Blitz, Redwood, Remix, Vite, Meteor. So these are the some of the libraries that some of the things that Chakra UI supports. All right. Cool. Let's begin. We use a Vite to create React project. So just open Vite React project and let's start working. Okay. So I'll do one thing. We'll just start. We'll see how to get started. Now that we understand what Chakra UI is, we'll focus more on building things using Chakra UI and simultaneously learning this. Okay. कुछ build करेंगे, automatically समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है, कैसे use कर सकते हैं. Okay. Isn't this copy pasting if I don't know how to create those component on my own? So you can, nobody is stopping you. You can still use CSS and build components. That's not, it's not stopping you from doing that. It's just an enhancement. It's just a addition, good addition to your knowledge. All right. So first things first, session 9, let's go there. npm create Vite at latest. Give it a name. Let's call it example 1. Template React. Okay. Now let's go to this install. All right. So we do npm run there. Okay. The project is started. Close 5 and 7.3. Also, I need to install some packages. Okay. Now again, in order to use Chakra UI, so yeah, here also you can find those installation guidelines. I would personally prefer that you use documentation all the time. Okay, that's a better option. Even like the notes that we give, उससे भी better option है कि आप documentation से ही take it. The reason why I'm saying this is, let's say they decided to make some changes. Okay, कल के दिन कुछ change कर दिया उन लोगों ने. Before we could update the notes, the changes will be reflected here in the documentation. So it's always a better idea to refer documentation. Though we will change it, but before the change could happen, probably this should be your source of truth. Okay, all right. So in order to install Chakra UI, you have to run this command. Okay, ये वाला command आपको run करना है. And it installs 4 packages. 1, 2, 3, 4. Total 4 packages that will install. Once done, we have to go to main.jsx and make some changes. We'll do that. Okay. So what happened is I made a small mistake. I have installed it outside that example 1. Like you can see the Chakra is installed here
in the root folder. So let me delete this. This was a mistake. I need to go to proper folder and then install this. Right? Yeah, so it's done. Let's go here. Yeah, let's also open this. Now I don't, I'll remove the CSS from here. I'll remove this. I'll also remove this. Okay, so there's just hello. Now, first come here and in our main.jsx or index.jsx, यहाँ पे we need to import a provider component. Okay, from Chakra UI / React, आपको you need to import Chakra provider and you need to wrap your application inside that Chakra provider. It's a context provider. आपने पढ़ा था राइट context providers that we created auth context provider, we created theme context provider. उस तरह का एक provider है that is created by Chakra UI library. जो आपने custom provider components create किए थे वैसे ही Chakra library ने they've created something called Chakra provider, जैसे कि browser router था right in the previous one. उसी तरह this is also a provider component, context provider component, and you need to wrap your application inside that inside that particular provider component which is given by Chakra UI. So setup का ये भी एक हिस्सा है. It's also a part of documentation. Once you do that, you can start using Chakra UI. वो करने के बाद आप Chakra UI start कर सकते हो use करने. Okay, we'll do one at a time. So, for example, if you open documentation, बॉक्स नाम का एक कंपोनेंट है यहाँ पे. ओके, सो इन ऑर्डर टू यूज दिस कंपोनेंट, अगर मेरे को ये कंपोनेंट यूज करना है, want to use this, so let's say let me move this a little bit. App component है. Now I don't need the CSS. Let's do one thing. एक एक के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं. तो कंपोनेंट्स, इसमें I'll create a बॉक्स एग्जाम्पल करके एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा. बॉक्स एग्जाम्पल. Oops, box example. I'll import it here. यहाँ पे import कर लिया मैंने. Import from components एक box example नाम का box example. Okay. और अगर हम लोग यहाँ पे हे करके लिख दिए तो that hey should be visible. If it's not, then it's not getting rendered. So I think it's not getting rendered. Let's see why. Okay, we put named import whereas it is a default export. So now it's fixed. Now it should work. So you can see that here. So how do I plug and play Chakra UI components अगर मेरे को अपने मेरे वाले React project में use करना है? How do I do that? Okay, let's open this documentation itself here. हम लोग ये documentation यहीं open कर लेते हैं. Okay, so we need to import this. एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सो वो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं एंड पुट दिस ओवर हियर. तो यू कैन सी दैट बॉक्स इज बीइंग डिस्प्लेड. उसमें जो
text है, that's also getting displayed. Set, you are able to plug and play, you are able to utilize component that is built. You are basically able to use a Chakra UI component, and this is what Chakra gives you. It gives you some pre-built React components that you can use, and build your applications faster, basically. All right. So here you see some of these things, BGWP. We will talk about it. So even you can remove all of this for the time being. थोड़ी देर के लिए remove भी कर दीजिए, चलेगा. So now you just have text BG. This is the box. इस तरह you can, import components from Chakra and utilize it, basically. So this is your first Chakra UI component that you have imported and used. Okay, there is no styling done to this component, इसीलिए वो बहुत basic div की तरह दिख रहा है. Basically ये box एक div होता है. अगर आप इंस्पेक्ट करोगे इसको तो आपको वो दिख जाएगा यहाँ पे. See, it's just a div. So internally it converts into a div only. But this is your first Chakra UI component that you've imported and used in your component. So I want all of you guys to do this. Okay. Basically, you need to set up Chakra UI and you need to import box component from Chakra UI and display like this. Okay. Styling, all the other details we'll talk, but first start with this. All right, so I'll give you 5 minutes. 8:34 will start again. Okay, so I hope everyone's clear with what needs to be done. Set up React project. Set up Chakra UI in your React project. Import Chakra component box and just use it. That's it. Okay, so we'll discuss all the things, but इतना basic सा पहले कर दो, उसके बाद एडवांस डिस्कस करेंगे. Okay, आधे घंटे में तो मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता. So we'll do one step at a time. Okay, first do this, उसके बाद we'll discuss the further things. Okay, all right. So yeah, by using Vite I have to set up React. Yeah, please use Vite and set up React. Okay, great, perfect. All right, so let's continue. And what we're going to do is, from now on, we'll just use Replit. The process, like from now on, is anyway same, right? Once you do the installation part, I just wanted to show you how to set up, how to configure on your local machine. Now I have done it for Replit. I don't like, the reason why I'm using Replit is so that, I can give some task to you by just, using this link. All right. Otherwise, I would have just stuck to using this. Now, you can still use your local system. Okay. So that I'll prefer over any online editor at any point of time. So for the sole reason of sharing this, I am doing it over here. All right. So I've set up things over here. I'll start from now on, wherein we'll do some examples here itself. But the process is again same, like how we import and use. We just continue building some components, using some components, building a project here. All right. So here we've used this example, and you can see that box, like we imported, and we are showing that over here. All right. So we'll see how we can use some of the components. What does those components do?
and just keep using things, okay, to understand how to use, how to Chakra UI basically. Let's do one thing. Let's also take this, or let's keep this information. This should. All right. So some important components that you generally use on a daily basis, we'll just check that out. Okay. One is this box component. Okay. So here, right, acha. Here, if you observe, if I remove all of these, it looks very plain. Okay. There's no styling, nothing is applied over there. Okay. The moment I added all of those, so the styling is getting applied to this. Okay. So the BG, if I change it to red, अगर उसको रेड में चेंज कर दिया तो वो रेड कलर का हो गया. This W, if I change it to 70%, the width is updated to 70%. If I change P value to 8 or something, you see that the padding is updated to 8. Color, if I select some other color, you can see that the text color is updated to that. Okay, so we understand here by this that, okay, all right. So BG is basically background color. All right. Sorry. W is width and P is padding and color is text color basically. Okay. Okay. Fine. But you'll ask me, how would I know? As a beginner, how would I know that BG is background color? How would I know W is width? How would I know P is width, padding? How would I know C color is text color? Okay. So these things, right? These properties are called style properties. Okay. What do they call? These are called style properties or style props in Chakra UI. Okay. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद सर्च फॉर स्टाइल प्रॉप्स एक ऑप्शन वो है wherein you can search for style props या फिर go to style system. Okay, ये साइड बार में if you go to style system, style props first वाला जो है ना, that's basically thing. So what does it say? It says कि अगर आप अपने कंपोनेंट, अपने चक्रा कंपोनेंट का स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो तो यूज दीज प्रॉपर्टीज एंड दे हैव गिवन ऑल द एग्जॉस्टिव लिस्ट. ओके, तो उन्होंने सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं. नाउ अगेन एक like some of the common questions that comes in when I say this is okay, how would I remember all of this? Do you have to remember all of this? No, you don't have to remember all of this. As a developer, you need to know where to look for things. Okay, that's more important. You need to know how to look into official documentation, figure out what you need and utilize it. You don't have to memorize, you don't have to, you know, do all those things, all those things. It comes with practice anyway. But main important thing is you need to know where to look. That's basically official documentation. Find it and utilize it. And the more you use it, the more the faster you basically get a grasp on it. So these are all style props for margins and paddings. So this is how you have to use. The documentation is such that इन्होंने first column में they mention style prop that we use. Okay, P padding हो गया, M margin हो गया, right? So we use P padding, right? Either you can use padding also. It's not कि आप ऐसे use नहीं कर सकते. आप padding भी use कर सकते हो. Shorthand में P भी लिख सकते हो. That's what it says. उसका CSS प्रॉपर्टी क्या है? पैडिंग है. तो इट ऑल्सो गिव CSS प्रॉपर्टी ऑन द साइड.
तो दैट्स अ बोनस, लाइक प्रॉप, स्टाइल प्रॉप एंड इसका रेलेवेंट CSS प्रॉपर्टी इज मेंशन. इग्नोर दिस पार्ट, जस्ट फॉर ये दो, इफ यू रिमेंबर, दैट शुड डू. Prop, style prop, CSS property. For coloring related things, you can find over here. Gradient ke related here. Typography, basically font family, font size, all the things that you used to mention with CSS, uska relevant style prop is here. Display property, flex properties, all the flex properties are available. Grid layout, how do you use grid properties? Background colors, borders, border radius, etc., position, shadow, fill. All these things are available. Basically, just go there, explore, and you'll get an idea. So when I write these things, I do not want another question कि you M क्या था वहां पे. You know what to do. आपको यहाँ पे जाना है, सर्च बॉक्स में स्टाइल प्रॉप्स करके ढूंढना है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे स्टाइल सिस्टम में जाने के बाद फीचर वाइज फर्स्ट वन जो दिखेगा वही स्टाइल प्रॉप्स है. So all of these properties that I write over here are coming from style props. These are called style props. इसको documentation में you can check and understand. तो मैं यहाँ पे CSS कुछ इस तरह लिख रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर येलो, विड्थ 70%, पैडिंग 8. तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टाइलिंग हो गया है. ओके, ऑल राइट. पी को इसमें क्यों लिखा है, विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो इट्स 1 यूनिट, तो 10 में लिखेंगे. तो इट्स अ नंबर दैट आई वांट टू पास इन, तो वो नंबर को मैं कर्ली ब्रेस में रखूंगा, राइट. जावास्क्रिप्ट नंबर पास कर रहा हूं मैं वहां पे. ऑल राइट. सो इज स्टाइल प्रॉप क्लियर टू यू? Can I use Chakra UI documentation? Yes, you can use Chakra UI documentation in the evaluation also. Okay, fine. Let's come back to this again. All right. So एक और component है flex करके. Okay. So how does this work? Let's check this out. Okay. So यहाँ पे flex करके एक component है. If you just open documentation, flex and spacer from Chakra UI. So we'll take that example. Let's do one thing. I'll just keep one of this. बाकी सब close ही कर देता हूँ. I don't want to keep it open at multiple places. Here, create another component called flex. Okay, let's call this flex example.jsx. All right. So in order to, like, I have imported it, and let's create a component called flex example. Components में जाने के बाद, if I open flex, all right. So here you can see one example. इसको copy कर लेते हैं. We'll put it here. There's also box that is used, तो box को भी import कर लेते हैं. All right. So now I'll import flex example from कहाँ से, components नाम के फोल्डर में. There's a file called flex example, and उसको will put it here. इसको रन कर लेते हैं. इसको हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो लेट्स एक्सपोर्ट दिस. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन फ्लेक्स एग्जांपल, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे. एंड लेट्स रीलोड इट, तो हम उसको देख पा रहे हैं. ओके, तो फ्लेक्स एक कंटेनर है बाय द वे. कंटेनर मतलब उसके अंदर, और कंटेनर क्या होता है, जिसमें और दूसरी चीजें होती हैं, राइट. तो उसी तरह फ्लेक्स एक कंटेनर है बेसिकली.
जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स को सेट करता है, जैसे आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हो राइट, CSS में, तो वही कर रहा है बेसिकली। इसमें दो आइटम्स है, एक है बॉक्स नंबर 1 और एक है बॉक्स नंबर 2। एक का कलर रेड है, दूसरे का कलर ग्रीन है बेसिकली। तो इसमें जब आपने ये स्पेसर ऐड किया, तो इट मेक्स श्योर कि इसके जो आइटम्स है, नो, बॉक्स में जितने भी आइटम है, लेट्स से 4 हो गए, एंड इन सब के बीच में एक एक स्पेसर है लेट्स से, तो आप देख सकते हो दीज बॉक्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर ऑटोमेटिकली। सो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन वाला सीन है, राइट। सो इफ यू रीड इट, वही बताएगा कि क्या है ये इंपोर्ट फ्लेक्स एंड स्पेसर। फ्लेक्स होता क्या है? ओके, इट्स अ बॉक्स विथ प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड करता क्या है, क्रिएट्स एन एडजस्टेबल एम्प्टी स्पेस दैट कैन बी यूज्ड टू ट्यून द स्पेसिंग बिटवीन चाइल्ड एलिमेंट्स। तो इसको आप चाइल्ड एलिमेंट को कैसे, हाउ डू यू वांट टू अरेंज, कैन बी सेट विद बाय यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा उसके हिसाब से। देन यू कैन सेट हाउ यू वांट चाइल्ड एलिमेंट्स टू बी। ओके, flex direction, flex wrap, flex shrink, all those properties are also available here that you can use. इसमें अगर आप देखना चाहोगे प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है, तो यू क्लिक ऑन दिस प्रॉप्स एंड हियर यू कैन सी, नो, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर, इफ फॉर एग्जांपल कैसे यूज करना है, विल आल्सो सी दैट। ये जो डायरेक्शन है डिफॉल्ट रो होता है राइट। तो स्टाइल प्रॉप में डायरेक्शन, if I change this to column, आप देख सकते हो now it's flex column. So that's how you use props. सारे स्टाइल प्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे प्रॉप वाले टैब में। एज सिंपल एज दैट। अब इससे what all things you can do, that's something up to you, but now you understand, the power of this basically। you get, very simple way में आपने an entire flex structure को सेट कर दिया यहाँ पे। you've been able to create this layout in what, कितने लाइंस में किया आपने? 10, 20, 12, 15, 6, basic roughly around, what do you say, 16 lines or something। so that's what Chakra UI also gives you. Gives you an ability to write clean code, very few lines में you are able to build amazing layouts। Okay, um any questions here? हाँ, green dot 200 क्या होता है? We'll talk about it anyway। red dot 400, we'll talk about those things। Okay, anything else? Fine। uh can you guys create a flex box? Okay, आपके साइड में भी you create a flex box, but let me make one change। Okay, fix padding of each box should be 10 pixel। Okay,
should be in direction row. This is your task. Okay. And yeah, I want you guys to do this. Okay. You 8:56 को we'll meet again. 4 minutes you've got to complete this task. Okay. So again, use your local system, right? I would prefer that you do it using locally. All right. I hope this is done. All right. And let's continue. So there is another component called simple grid. Okay. अभी इसको चेक करते हैं. How do I use it? What is it that we get from here? But उससे पहले there's something that I said I'll discuss. Okay. And that is basically यहाँ पे p इक्वल टू 10 करके मैंने एक नंबर लिखा, राइट. 10 करके आई रोट अ नंबर. आई डिड नॉट राइट p इक्वल टू 10 ओवर हियर. अगर वो भी ओपन कर लूँ तो आप देख सकते हो p इक्वल टू 10 स्ट्रिंग में और p इक्वल टू 10 करके ऐसे नंबर पास करने में फर्क है. So if I had just wrote p equal to 10 pixel, 10 पिक्सल तो इतना हो गया. तो ये 10 पिक्सल है नहीं, राइट. ये जो मैं 10 पास कर रहा हूँ इट्स नॉट 10 पिक्सल. सो हाउ मच इज इट, वो भी क्वेश्चन है. एक और चीज आपने यहाँ पे देखी, रेड डॉट 400, राइट. सो व्हाट इज दिस 400, लाइक ग्रीन डॉट 400. सो इसके वैल्यूज, एक तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए स्टाइल प्रॉप्स, राइट. बीजी क्या होता है, पी क्या होता है एंड ऑल. ये वैल्यूज जो है ना, इफ इट इज नॉर्मल वैल्यूज लाइक रेड लिख लिया यहाँ पे 70% लिख लिया, वी ऑलरेडी नो दैट, सीएसएस में भी हम लोग ये करते थे. ये जो 10 है, राइट. सो व्हाट इज इट, लाइक इज इट 10 पिक्सल, विच इज नॉट द केस. वो 10 पिक्सल तो है नहीं. तो व्हाट इज दिस 10, लाइक व्हाट इज द यूनिट, 10 वॉट, right. So when you write 10, what happens, like exactly कितना अप्लाई हो रहा है वहां पे पैडिंग. we'll try to understand that. उसके लिए ना you need to check something called themes. Okay. If you just search default theme, तो ये वैल्यूज आपको वहां पे मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल रेड डॉट 500 आपने देखा, रेड डॉट 400 आपने देखा, तो वो रेड डॉट 400 बेसिकली ये वाला कलर है. ग्रीन डॉट 400 आपने देखा तो ये ग्रीन का ये वाला शेड है. ओके. तो चक्रा यूआई जब आप यूज करते हो तो चक्रा यूआई कुछ डिफॉल्ट थीम के साथ आता है एंड इट गिव्स यू दीज कलर्स. वो सारे कलर्स यूज करने के लिए देता है. इट गिव्स यू सर्टेन ब्रेक पॉइंट्स. वो क्या होते हैं हम वो भी चेक करेंगे. थोड़े बहुत फॉन्ट साइजेस भी दे देता है. इट गिव्स यू सम फॉन्ट वेट, okay, line heights etc. okay, ये सारे will use one at a time. बट हमने इसमें से कुछ चीजें देखी, कलर देखा था, राइट.
तो ये कलर रेड डॉट 400, इफ सम आपको अभी पता है कहाँ से आ रहा है। सो व्हेन रेड डॉट 400 इज रिटर्न डिफॉल्ट थीम के हिसाब से, दिस कलर इज गेटिंग अप्लाइड बेसिकली। एक और था क्या, p = 10, राइट? तो इफ यू गो हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिंग में जाने के बाद, जहाँ पे आपको मार्जिन्स, पैडिंग्स, इन सारे थिंग्स से रिलेटेड स्पेसिंग्स मिल जाएंगे। तो 10 इज बेसिकली 2.5 rem जो अप्लाई हो रहा है। यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट, तो जब आप 10 लिखते हो तो 2.5 rem अप्लाई हो रहा है वहां पे। कितना? 2.5 rem। इट्स रफली व्हाट 2.5 इंटू, लेट्स से पिक्सल की हमको आदत है तो पिक्सल में कन्वर्ट कर ले। सो वो हाउ मच इज इट? 38, ओके। 40, ओके। 33, अच्छा। 32 तो वो ऐसे भी हो जाता है ना। 16 to 32, 0.5 इंटू 16 कर लो यार, कितना हुआ? बाप रे, इतना सोच रहे हो? हाँ, 40 पिक्सल, अच्छा। तो यू कैन कन्वर्ट इट इन दोज लाइन्स, क्या? ग्रेट। तो नाउ यू नो वेयर दिस वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम, क्या? अगर मैं यहाँ पे येलो या लाइक यहाँ पे कुछ और कलर लिखूं, नो, जो मैंने यहाँ से लिया हो, लेट्स से टील, टील.900, टील का 900 वाला शेड we are applying over there. Now this is teal.900. If I change background color to green.100, so you see this is a very lighter version of green that is applied there, green.100. 200 shade is a little different than 100, and so on. Okay, all right. Y16, so just check one rem, converting one rem into 16 pixel. That's how CSS is. That's one of the units. So you can just check, how to convert rem to pixels. Just search Google, you'll find the answer there. Okay. All right. Let me do one thing. Close this. Chrome is eating a lot of memory in the background. So, all right, let me limit myself to lesser tabs. Huh. Okay, so this is clear. Now let's take an example, another component, okay, called simple grid. Okay, simple grid नाम का एक और component है, तो उसका भी एक example देख लेते हैं. So if I go to component tab, यहाँ पे component tab पे मैं गया और grid है, there's something called simple grid also. अगर मैंने simple grid open किया, so I imported it. और लेट्स टेक दिस सेम एग्जांपल, ओके, जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं. आई विल जस्ट से सिंपल ग्रिड एग्जांपल और वी विल रिटर्न सिंपल ग्रिड लाइक दिस. ओके, लेट्स एक्सपोर्ट दिस. इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंपल ग्रिड. ओके, वी ऑल्सो नीड टू इम्पोर्ट बॉक्स बिकॉज हम लोग यहाँ पे बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो उसको भी इम्पोर्ट कर लिया. एंड let's say, let's come here, flex, and we'll just open
simple grid example like this. Just give me a second, guys. I need to make, like, just give me a second. I need to reduce a little bit of load from my computer. So just give me a sec. Uh, this should be fine. So, okay, fine. This should do, I guess. All right, so we imported this simple grid example and let's reload. We haven't imported it. Import components. Let's go to simple grid example and there you go. If you run it, so it starts again. ओके, तो ये रहा सिंपल ग्रिड एंड कुछ इस तरह दिख रहा है. ओके, विल ओपन इट इन अ न्यू टैब जिसमें आपको फुल स्क्रीन में भी दिख जाएगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. तो दो चीजें हैं यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी फॉर सिंपल ग्रिड. अगर आप सिंपल ग्रिड के प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कॉलम, राइट, कॉलम्स एंड रो करके दो प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे यूज हुए हैं. कॉलम्स, रो यूज नहीं हुआ है, कॉलम्स यूज हुए हैं. तो ओके, कॉलम अगर मैं 3 रख दूं तो इनके बीच में स्पेसिंग कितना है? 10 इंटू, दैट्स बेसिकली 1 rem, राइट? 10 इज बेसिकली हाउ मेनी रेम्स बेसिक. अगर आप चेक करना चाहोगे तो if it says 10, what's the exact thing in रैम में कैसे लिखोगे? 10 इज बेसिकली 2.5 rem. ओके, तो एक स्मॉलर यूनिट ले लेना. 1 इज बेसिकली 0.25 rem. तो उस हिसाब से you can remember basically 1 rem is basically 4. That's basically 16 pixel. Okay, अगर 4 आए तो it's basically 16 pixel. So इस हिसाब से 10 is 2.5 rem. That's basically 16 plus 16 plus 8, right? Okay, ठीक है. Now don't focus too much on it. I hope you got a clarity. If you don't, it's just basic mathematics. अगर आपको कन्वर्ट करना है रैम को पिक्सल में, 1 rem इज बेसिकली 16 पिक्सल. तो दिस इज 16 पिक्सल. तो इफ यू वांट इट ऑन 10, 2.5 rem, दैट्स बेसिकली 2.5 into 16 पिक्सल कर लेना. You will get the answer if in case you are wanna get comfortable with this. Okay, ठीक है. तो कॉलम्स 3 रखने पे 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं. 4 रखने पे you'll see 4 columns. And if I reduce the spacing to let's say 4, एक और तरह का लेआउट बन गया. Let's say if I increase this, okay, and let's give it a name: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you'll see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now if I want, more columns, 6 columns होने चाहिए. तो you see 1, 2, 3, 4. So you understand what's happening, right? Now what happened to this? I think there's some network issue. Just give me a second. Let it reload.
I think there is some limitations here. वही the reason why I don't like to use this. uh, ठीक है. So now you can see over here when there are 6 columns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6 columns. Okay, so that's what a grid is basically. Okay, simple grid example. Uh, to understand, like you just have to update the column and उस हिसाब से you can decide the layout. आपके लेआउट में आपको अगर 6 कॉलम चाहिए तो आपने 6 लिख लिया. तो इफ देर आर मोर आइटम्स ऑल्सो, 6 की जगह 12 की जगह लेट से और आइटम्स भी है. तो यू कैन सी, यू गेटिंग माई पॉइंट राइट. तो अगर 3 और भी ऐड कर दे वो नेक्स्ट रो में आएंगे 3. So each row will have 6 columns only, not more than that with this. Okay, so that's simple grid. Now I want you guys to also give it a try. Okay, आपका task basically to build a component which uses simple grid from Chakra UI. Okay, this grid should have boxes inside of it with height, जिसकी height होनी चाहिए 120 pixel, and there should be total of 3 boxes, 3 columns per row. Okay, so this is your task. You have to build a component जो simple grid use करें. इस grid में it should have boxes inside, height 120 pixel, total एक रो में 3 columns होने चाहिए. यहाँ पे 6 column है राइट, वैसे 3 columns होने चाहिए. Okay, so that's your task. 9:12 it is. So you get 3 minutes to complete it. 9:16 ko ideally we should call. So I'll give you time till 9, like take a 2 minutes break also after that. So we'll meet at 9:19. Okay, 21:19 ko we'll meet again. Okay, I want you to complete this. Start now. Okay. So that's simple grid. Okay. All right. But like let's say real life में websites responsive होते हैं right. So अगर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो आप, तो लेट्स से यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको. ओके, सो देयर आर 3 आइटम्स. नाउ इफ आई जस्ट चेक हाउ इट लुक्स, तो स्क्रीन साइज के हिसाब से नंबर ऑफ कार्ड्स आप देख सकते हो चेंज हो रहे हैं राइट. फॉर अ स्मॉलर स्क्रीन 1 दिख रहा था, फॉर मीडियम स्क्रीन 2 थे, फॉर लार्जर स्क्रीन 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. अगर मेरा भी लेआउट मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ कि वो बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज चेंज हो, ये नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, तो ये लेट से 3 हो फॉर अ लार्ज स्क्रीन, फॉर मीडियम स्क्रीन 2 हो, फॉर स्मॉलर स्क्रीन 1 हो. सो दैट्स रिस्पॉन्सिव बिहेवियर. ओके, तो हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दैट इन चक्रा यूआई? दैट्स वन क्वेश्चन. ओके, वो कैसे कर सकते हैं, विल चेक दैट आउट. सो इफ यू सी ओवर हियर, ये डिफॉल्ट थीम्स जो देता है ना चक्रा यूआई, उसमें वो ब्रेक पॉइंट्स भी डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स देता है. ओके, तो ये डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किए, सीएसएस में हम लोग क्रिएट करते हैं राइट. तो
ये भी चक्रा यूआई ने क्रिएट करके दे दिया कि डिफरेंट स्क्रीन साइज ये हो सकते हैं। एक होगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज इज एलजी, एक्सएल इज एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो these different breakpoints के लिए you can apply responsive behavior. So if you go to style system, यहाँ पे style system में if you see CSS breakpoints for responsive style, ये जो लास्ट कॉलम का है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव स्टाइल, और जैसे ही आप रिस्पॉन्सिव करके टाइप करना शुरू करके आपको दिख जाएगा वहां पे रिस्पॉन्सिव स्टाइल। तो ये जो मीडिया क्वेरीज है ना, इंटरनली वही यूज करता है चक्रा यूआई भी। एंड हाउ वी कैन यूज मीडिया क्वेरीज, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, यहाँ पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, दो तरीके हैं, वन इज अरे सिंटैक्स यूज करके, द अदर वन इज ऑब्जेक्ट सिंटैक्स यूज करके। अरे सिंटैक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो आई स्किप दैट, वो जरूरी नहीं है। ये और कंडीशन है, आप या तो अरे यूज कर सकते हो या तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। सो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इफ यू सी ऑब्जेक्ट सिंटैक्स, इस तरह आप डिफाइन करोगे। ओके, बेस में कैसा होना चाहिए, मीडियम स्क्रीन में कैसा होना चाहिए, लार्ज स्क्रीन में कैसा होना चाहिए, ऐसे आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कॉलम्स जो है मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ब्रेक पॉइंट्स तो हमारे ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट? तो वो सारे ब्रेक पॉइंट्स लेट्स से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप ओपन करोगे डिफॉल्ट थीम्स और यहाँ पे आओगे ब्रेक पॉइंट्स पे, तो ये है हमारे ब्रेक पॉइंट्स। स्मॉल, ओके, मीडियम, टू, लार्ज, तीन, ओके, देर इज एक्स्ट्रा लार्ज, वहां पे चार लिख लिया हमने, और एक और है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, सो ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल स्क्रीन में एक कॉलम दिखना चाहिए, मीडियम स्क्रीन में दो, लार्ज स्क्रीन में तीन कॉलम, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में चार, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में पांच। ओके, तो अभी इफ आई सी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है ये, तो इसीलिए पांच दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन साइज चेंज करोगे तो चार दिखने लगेंगे, तीन, दो, एक। एंड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट सिंटैक्स इस तरह आप रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बैकग्राउंड टोमेटो है फर्स्ट वाले बॉक्स का, पहले वाले बक्से का, ठीक है, तो इसको ना मैं स्क्रीन साइज के हिसाब से बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। ओके, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर जो है ना रेड दिखना चाहिए, मीडियम स्क्रीन पे ऐसे ही आपको समझाने के लिए ब्लू करना चाहिए, ओके, ग्रीन दिखना चाहिए लार्ज स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे येलो दिखना चाहिए लेट्स से, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे ब्लैक दिखना चाहिए। ओके, सो ये लिखा हमने और यहाँ पे आए एंड लेट्स रीलोड। ओके, तो एक पॉइंट के बाद तो दिख भी नहीं रहा है कलर, बट स्मॉल स्क्रीन पे रेड है। ओके, उसके बाद ब्लू आया, ग्रीन आया, येलो आया, और ब्लैक भी आया। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो एक पॉइंट के बाद आपको कंप्लीटली कलरलेस हो रहा है वो तो हमने कहीं मेंशन नहीं किया कि कलर वाइट होना चाहिए या कलरलेस होना चाहिए, बट वो स्टिल हो रहा है।
का रीजन ये है कि ब्रेक पॉइंट्स जो हमने मेंशन किए, राइट, तो हमने कहाँ से शुरू किया था? 30 M से शुरू किया था। ओके, स्क्रीन साइज 30 M से शुरू किया था। कन्वर्ट CSS यूनिट M टू पिक्सल। ओके, तो आप देख सकते हो कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कैसे, हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड। पिक्सल में करना है तो हाउ इट वर्क्स, 1M बेसिकली इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ओके, तो probably you can check and do that calculations. Okay, now my point is कि 30M के बाद से स्मॉल स्क्रीन, इट्स बेसिकली मिन विड्थ। मिन विड्थ मतलब स्मॉल स्क्रीन जो है ना 30M एंड अबव, मीडियम स्क्रीन इज 48M एंड अबव, 62M एंड अबव। होप यू गेट माय पॉइंट, राइट? 80M एंड अबव, 96M एंड अबव, ये पर्टिकुलर यूनिट के बाद से स्मॉल स्क्रीन शुरू होता है। अगर उससे भी कम हो तो बेस हो जाता बेसिकली। आपने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया, आपने बोला कि स्मॉल स्क्रीन से रेड होना चाहिए, बट आपने बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं किया कि स्मॉल स्क्रीन से भी छोटा हो गया तो क्या होना चाहिए। तो दैट्स विल बी बेस स्क्रीन। एंड अगर आप बेस पे कुछ ऐड करोगे यहाँ पे, लेट्स से कुछ और कलर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, थीम। सो नाउ बेस स्क्रीन पे दिस गेट्स अप्लाइड। बेस का एक और फायदा ये भी है कि इट्स अ फॉल बैक बेसिकली। अगर आपने स्मॉल अप्लाई भी नहीं किया तो जब तक मीडियम एंड अबव नहीं आता तो तब तक ये स्टाइलिंग अप्लाई होता रहेगा। सो यू सी, मीडियम जब तक नहीं आता हमने वही अप्लाई किया टिल दैट पॉइंट। अगर आपने ये भी नहीं ऐड किया होता, लाइक जब तक लार्ज स्क्रीन नहीं आता तब तक टील ही दिखाई देगा आपको। सो यू सी, स्मॉल, बेस स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जब तक लार्ज नहीं आया तब तक आपको टील ही दिखाई देता रहा। सो दिस एक्ट्स एज अ फॉल बैक, मतलब अगर इसमें से कौन सा भी अप्लाई नहीं हो रहा है लॉजिक के हिसाब से, तो वो बेस को अप्लाई कर लेगा। ओके, दैट्स व्हाई यू ऐड बेस एज वेल जनरली। तो हमेशा बेस भी ऐड करना बेटर आइडिया है, सो दैट इट्स अ फॉल बैक। ओके, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ यू अप्लाई स्टाइलिंग। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी स्टाइल प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, आप ऐसे ऑब्जेक्ट पास करके डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स विच आर बेसिकली बेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एंड हाउ डू यू वांट इट टू बी। ये बॉक्स जो है मेरे को लार्ज स्क्रीन में ग्रीन दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में येलो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में ब्लैक दिखना चाहिए, एंड आई रोट द CSS टू दैट। That's how you do responsive styling in Chakra UI. Okay, so 2XL string format में क्यों है? Because it's a object key, and object key cannot be in like it cannot be written in this way. नंबर से शुरू नहीं हो सकता, तो you have to explicitly mention string करके। These are all strings only. सो आप ऐसे नंबर नहीं लिख सकते, तो उसने क्या किया, स्पेसिफिकली ना उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेंशन किया, वरना इट डजंट अप्लाई, जावास्क्रिप्ट डजंट अप्लाई, तो दैट्स व्हाई। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसे ही है, दैट्स व्हाई। ओके, जनरली स्पीकिंग आप एक ऑब्जेक्ट की को नंबर से नहीं लिख सकते, राइट? आप की का नाम नंबर से नहीं शुरू कर सकते, जावास्क्रिप्ट डजंट अलाउ यू टू डू दैट। अब यहाँ पे अपने को 2XL लिखना था, तो वी काइंड ऑफ कन्वर्टेड इट explicitly into a string. Okay, all right, so that's one thing. और कुछ components style, for there's something called stack as well, वो भी आप देख सकते हो। components में जाने के बाद there is something called stack as well। और चक्रा यूआई की एक खासियत ये भी है कि आपको यहाँ पे लाइव कोडिंग भी, मतलब
आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लाइक लेट्स से 1, यहाँ पे 2 को मैंने कुछ और लिख दिया, राइट, रेड बॉक्स और रेड। सो यू कैन सी थिंग्स आर गेटिंग अपडेटेड। आप यहीं पे लाइव अपडेट करके यू कैन मेक द चेंजेस वेर नेसेसरी चेंजेस आप यहीं पे कर सकते हो। सो एक स्टैक नाम का कंपोनेंट है, राइट। सो एच स्टैक एंड वी स्टैक करके दो कंपोनेंट्स है, ओके। एच स्टैक बेसिकली आपके एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, इट अलाउज यू टू स्टैक एलिमेंट्स, एक के बाजू एक रखने के लिए, वी यूज दिस ग्रुपिंग द एलिमेंट्स टुगेदर। जैसे आप पढ़ते हो ना, स्टैक ऑफ बुक्स और स्टैक ऑफ प्लेट्स, one above the other, one below the other, stack of books one below the other, one beside the other, राइट, बुक का स्टैक। ऐसे ही एलिमेंट्स को स्टैक करने के लिए यू कैन यूज दीज लेआउट कंपोनेंट्स कॉल्ड एच स्टैक, वी स्टैक। एच स्टैक मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैक, जो एलिमेंट्स को एक के बाजू एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टैक करेगा। वी स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैक, जो एलिमेंट्स को एक के नीचे एक वर्टिकली स्टैक करेगा। इस तरह आप यूज कर सकते हो। आपको बस इंपोर्ट करना है, एंड 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, 3 बॉक्सेस, राइट। तो वो 3 बॉक्सेस आप देख सकते हो एक के बाजू एक स्टैक है, बिकॉज वी यूज एच स्टैक। एंड यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिंग मेंशन कर दिया। अगर स्पेसिंग ज्यादा होता, 48 पिक्सल होता, तो इन दोनों के बीच में स्पेस एग्जैक्टली 48 पिक्सल है, और इन दोनों के बीच में अगेन 48 पिक्सल है। वी स्टैक बेसिकली वर्टिकली स्टैक करता है, सी, एक के नीचे एक के नीचे एक एलिमेंट्स को स्टैक करता है, ओके। वो डिवाइडर भी अगर आप निकाल दोगे तो इसी येलो के नीचे टोमेटो कलर, टोमेटो के नीचे पिंक वाला कलर। सो एलिमेंट्स आर स्टैक्ड वर्टिकली बिकॉज हमने वी स्टैक यूज किया। अगर आपको बेसिस द स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज के हिसाब से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्टैक करना है, मतलब रिस्पॉन्सिव बिहेवियर रखना है इसमें भी, तो आप डायरेक्शन में ना ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली, कि आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो बेसिकली, राइट। तो ऑब्जेक्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि बेस में जो है ना, डायरेक्शन शुड बी व्हाट, रो और कॉलम। सो लेट्स सी स्टैक डायरेक्शन, हाँ, कॉलम और रो यू कैन राइट। तो इफ आई रोट स्टैक, okay, and if I just say direction में, if I just say base में it should be column, but for medium or for large and above it should be row, okay, column should be proper string, okay। तो इस तरह जब तक ये लार्ज स्क्रीन नहीं आता it will be column, okay, and when it's large screen it should be row, stack direction, okay। तो let's see, हम इसको, you can see now, अभी लार्ज स्क्रीन नहीं है, इट्स अ स्मॉल स्क्रीन, राइट। तो वो कॉलम डायरेक्शन में ही रहेगा। जब वो लार्ज स्क्रीन पे आ जाएगा, सो व्हेन द स्क्रीन साइज इज लार्ज, आप देख सकते हो वो कॉलम था, अभी रो हो गया। सो इस तरह यू कैन अप्लाई मीडिया क्वेरीज, एंड स्टैक भी एक बढ़िया एलिमेंट है। आई मीन आप ये सारे एग्जांपल्स ट्राई करना, मेरी बात मानो तो यू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग, किस तरह यू कैन बिल्ड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो बेसिकली कोई भी कॉमन कंपोनेंट्स है जो आपने देखा है, सो यू दोज कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन चक्रा यूआई, एंड आप आराम से यूज कर सकते हो उसको। सम ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स ऑल्सो, ओके, जैसे कि इनपुट बॉक्स है, तो ऐसा बढ़िया वाला इनपुट बॉक्स यू कैन बिल्ड with Chakra UI. You can just take this and use it and get some amazing input box, of different sizes. You see, extra small, small, large, medium. बस 4 लाइन के, like एक लाइन का कोड, and you have some amazing input boxes also.
different kinds of input boxes. See, इसका different style है, इसका different style है. एंड इनपुट बॉक्स के आगे अगर आपको कुछ लगाना है तो ऐसे यू डोंट हैव टू राइट CSS फॉर दिस. इस तरह आप यू कैन हैव दीज कंपोनेंट्स. इसको यूज करके अपने पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स बना सकते हो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है. तो यू कैन चेक आउट दिस. ओके. सो जैसे आप वैल्यू और ऑन चेंज ऐड करते हो ना रिएक्ट एलिमेंट में, इसी तरह यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो हैंडल चेंज ऑन चेंज वाला. ओके. फोकस जो हमने यूज किया था, आप उसको ना फोकस का बॉर्डर कलर इन लोगों ने सी चेंज कर दिया. अभी मैं इसको ग्रीन कर दूंगा तो सी इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया. सो ये वाले का ग्रीन हो गया अभी. तब इसका मैं लेट्स से ब्लू रख देता हूँ. तो अभी यू कैन सी इट्स इट्स अ डिफरेंट कलर नाउ. सो और यहाँ पे चेंज कर दिया एरर का कलर, ग्रीन रख दिया. सो इसी अभी ग्रीन हो गया. सो ये बनाना कितना आसान हो जाएगा विद दिस, राइट. तो यू ऑल्सो हैव सिलेक्ट बटन्स. अगर आप सिलेक्ट बटन ओपन करोगे एंड यू कैन चेक आउट दिस ऑल्सो. different kinds of select buttons. You see, small size, medium size, large size, and अलग अलग तरह के appearances है. ओके. सो इस तरह का सिलेक्ट बटन आपको बना आप इजीली बना सकते हो विथ चक्रा यूआई. लाइक जस्ट इंपोर्ट यूज, बस इतना ही करना है आपको. कि चेक बॉक्सेस हो गए फॉर एग्जांपल. तो इस तरह का चेक बॉक्स बनाना भी काफी आसान है. बटन हो गया. तो ये ना बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है एंड इसको ना अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है एंड यूज करना है. इतना सा ही करना है एंड देन यू गेट अकस्टम टू इट. ओके. तो इसमें सीखने का कुछ है नहीं टू बी ऑनेस्ट. ओके. इट्स मेजरली इम्प्लीमेंटेशन. बेसिकली आपको जाना है वहां पे, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर प्रोजेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है. जो जो चीजें सीखनी थी, जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दी. कंपोनेंट वाइज आपको बस एक ईच एंड एवरी कंपोनेंट बेसिकली जाके उसमें, इफ यू वांट टू सी ऑल द डिफरेंट स्टाइल प्रॉप्स दैट यू गेट, आप प्रॉप्स पे क्लिक करके देख सकते हो. और यहाँ पे आने के बाद आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे देगा वो. बस आपको वो उसमें से आपके हिसाब से आपको क्या चाहिए आप वो यूटिलाइज कर सकते हो. जैसे पिन इनपुट हो गया, तो आप इस तरह पिन इनपुट्स भी बना सकते हो बेसिकली, मास्क करके भी. लाइक यू कैन इवन हैव मास्क प्रॉपर्टी एडेड एंड इस तरह का पिन इनपुट भी बना सकते हो. रेडियो बटन्स हो गए फॉर एग्जांपल, इस तरह का यू कैन बिल्ड इजीली. रेंज स्लाइडर हो गया. तो यू नो ये भी बना सकते हो. तो बड़ा सा इनपुट बॉक्स लाइक अ टेक्स्ट एरिया यू कैन इवन क्रिएट इट. जस्ट इंपोर्ट यूज दैट्स इट. इतना ही करना है. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है. फॉर एग्जांपल बैजेस हो गए ये वाले. दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बैजेस दैट यू कैन यूज. कार्ड है फॉर एग्जांपल, building something like this, like I said, you can build, you know. So you can just check out tables area. You can have different kinds of tables also. So yeah, table like with different color. So yeah, just give it a try. आपको समझ में आ जाएगा. You get an understanding. You'll get an understanding on how to use this thing. Uh, so input boxes like loading component हो गया. So you can try these things. This is called skeleton basically. You might have seen it while Instagram is loading or Twitter is loading, right? They kind of show this kind of loading indicator to user. These are called skeleton indicators. So you can use that and in your application also. Loading spinner is very famous, everyone knows, right? Now instead of showing loading होने के टाइम पे, instead of showing dot 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 loading text, अभी आप ये loading spinner import करके भी बता सकते हो so that it's more beautiful, right?
So toast is another component that you can check out. So it basically does give you user a message like this. So check this out, like if you want to change font size, if you want to change some of the stylings with respect to font, आप अगर यहाँ पे font में जाओगे, text में जाओगे, तो you can see in Chakra UI we don't use H1s and H2s, we basically use heading component. Okay, ये वाला heading component, heading as H1, heading as H2 करके ऐसे यूज करते हैं. If you want to use H1, H2, H3, H4, this is how you would use. You use heading components. Okay. Another famous thing is modal, right? Now you don't have to build modal from scratch. Otherwise, you know, it would take you forever to implement this in JavaScript. But now with React, it's just like 10, 15 lines of code and you get a modal like this. There are so many things that you can configure के फोकस कहाँ होना चाहिए, किस तरह का मॉडल होना चाहिए, एज इन स्क्रोलेबल होना चाहिए ना. अभी देखो बैक साइड भी स्क्रोलेबल है. सो सम ऑफ द मॉडल्स डजंट अलाउ यू दैट. जैसे कि अब ये मॉडल ओपन हो गया तो आप स्क्रीन पे कुछ नहीं कर सकते बैकग्राउंड में. बट ये वाला मॉडल अगर आप यूज करोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते. बट ये वाला अगर आप यूज करोगे तो यू कैन सी बैकग्राउंड में आप स्क्रोल कर पा रहे हो. सो इट्स बेसिकली what you require, you just check whether they have it or not, you know. So you'll get an understanding. Basically you use it, you implement it in your project, you'll get an understanding. इसको use करके अगर आप कुछ build करोगे, then you will get a better understanding. So you even have models of different sizes. Yes, छोटा small size, there's a medium size model, bigger size, large size, extra large, full modal, which basically opens up in the entire page like this. Okay, there are popovers, which are basically components like this. These are called popover component. इस तरह का component भी बना सकते हो. There is alert dialog, जो हम लोग starting में देखे थे. Something like this, right? It's also a modal, like one type of modal only. This is also, there's a drawer component जो basically ड्रॉअर की तरह ऐसे साइड से आता है, डिफरेंट साइड्स से आता है. सो यू कैन इवन गेट इट फ्रॉम राइट, बॉटम से भी ऐसे आ सकता है, टॉप से भी आ सकता, लाइक ओपन अप अ ड्रॉअर. जैसे ड्रॉअर ओपन होता है वो किसी भी साइड से ओपन कर सकते हैं आप. So yeah, that's what Chakra UI gives you. So you can check some of these examples also that are there in the notes, कैसे use करना है. It's just copy paste it, make changes, and you'll get an understanding. Okay. So it also has some hooks that you can use. So basically use disclosure. ये क्यों काम आता है इतना समझ ले, वो काफी है. ओके. तो modal जब ओपन होता है ना, राइट, टू ओपन अप अ modal, टू वर्क विथ modal, लेट्स से यू कम ओवर हियर, ये एग्जांपल modal का एग्जांपल ओपन कर लेते हैं. ओके. तो ये modal ओपन हो, modal है बेसिकली, राइट. तो ये modal जब ओपन होगा, अगर यूज डिस्क्लोजर ना होता, इफ देर इज नो यूज डिस्क्लोजर एट ऑल, लेट्स से, ओके, तो ये ऑन ओपन नहीं होता, ये वाले कोई भी नहीं रहते फॉर एग्जांपल. तो you would write a state is open, set is open, एंड यूज स्टेट यूज करके आप ना इसको मेंटेन करते कि मोडाल ओपन है नहीं है, मोडाल को कैसे क्लोज करें. तो उसके लिए आप एक फंक्शन लिखोगे कि ऑन क्लोज क्या होना चाहिए. ऑन क्लोज बेसिकली मोडाल को क्लोज करना चाहिए. तो you'll राइट लॉजिक टू दैट. ओपन करने पे क्या होना चाहिए, तो you'll राइट अनदर फंक्शन एंड द लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू दैट कि ऑन ओपन क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली मोडाल कैसे ओपन होना चाहिए. तो you'll राइट लॉजिक टू दैट कि ईज ओपन क्लोज होना चाहिए, बेस्ड ऑन ईज ओपन स्टेटस मोडाल को क्या होना चाहिए, एंड यू राइट ऑल दोस थिंग्स बेसिकली. नाउ
यूज डिस्क्लोजर जो है ना, जो मोडाल के फंक्शनैलिटीज है बेसिकली, अगर आप यूज डिस्क्लोजर नाम का एक हुक मिलता है चक्रा यूआई से, यूज कर लोगे, तो ये जो आपको ना ईज ओपन नाम का वो डायरेक्टली दे देगा, ऑन ओपन करके एक फंक्शन दे देगा, ऑन क्लोज करके एक फंक्शन दे देगा। ईज ओपन जो है ना मोडाल को ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली कर लेगा, एंड ऑन ओपन जो है ना मोडाल को ओपन करेगा, तो ऑन क्लिक में आप वो ऑन ओपन ऐड कर लेते हो बेसिकली। ऑन क्लोज में आप ऑन क्लोज ऐड कर लेते हो, ईज ओपन में आप ईज ओपन ऐड कर लेते हो। सो ये मोडाल का वेन टू ओपन वेन टू क्लोज सारी फीचर्स ना ये ड्राइव कर लेता है यूज डिस्क्लोजर। अगर ये यूज डिस्क्लोजर ना होता तो आप अपने आप से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये बस आपकी लाइफ इजी कर देता है। दैट्स प्रीटी मच इट। लाइक इससे ना आपको बहुत आसानी हो जाती है मोडाल मेंटेन करने में, अपने यूआई में मेंटेन करने में। अगर इसके रिलेटेड नो और क्या क्या हुक्स है और कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट हुक्स हैं। आई मीन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप कैसे यूज करना है आप चेक कर सकते हो। बट more important when it comes to libraries like Chakra UI or anything is बस डॉक्यूमेंटेशन में एक बार एक्सप्लोर करोगे और वो कोड को उठा के अपने प्रोजेक्ट में डालोगे, कॉन्फ़िगर करोगे अपने हिसाब से, यूटिलाइज करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। बस उतना ही है। उसको कै इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं उठा के कैसे यूज कर सकता हूँ। सो एक एग्जाम्पल भी हो तो मजा आ जाता है। तो चक्रा यूआई वालों ने ना हर चीज का एग्जाम्पल भी डाल रखा है, और उन्होंने एक और काम भी किया है कि यू नो मेरे को ऑब्वियसली मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ओपन मॉडल तो नहीं बताना होता है, राइट? मेरे को यहाँ पे कुछ और बताना होता होगा, क्लिक ऑन द बटन। तो इट्स कॉन्फ़िगरेबल, लाइक इट्स एडिटेबल। तो यहीं पे मैं चेंजेस करके एग्जैक्टली डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को क्या क्या चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। यू नो मेरे को लॉरम इप्सम का टेक्स्ट नहीं, मेरे को लेट्स से हेडिंग या कुछ भी दिखाई दे ना, लेट्स से कुछ बॉक्स दिखाई दे, बॉक्स कंपोनेंट दिखाई दे विच शुड से हेलो फोक्स। अभी देखो वो हेलो फोक्स दिखा रहा है, तो यहीं पे आई कैन मेक द चेंजेस, सी हाउ इट लुक्स, एंड उस हिसाब से आई कैन प्लग इन play there. That's it. That's what Chakra UI gives you. Isn't it amazing? I mean, nav bar भी होगा इसमें नहीं, you can use these components to easily build a nav bar. नो स्मॉलर पीसेस आपको मिल जाएंगे, राइट? स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स। अब इसको यूज करके nav bar बनाना बहुत आसानी से बना सकते हो, फॉर राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स का इस्तेमाल करके, राइट, आप एक nav bar आराम से बना सकते हो। इस तरह का nav bar, ये एक nav bar है। तो एक फ्लेक्स यूज करके इतना सिंपल 10 लाइंस ऑफ कोड में इन्होंने नैप बार बना दिया। नैप बार तो आपको ही को बनाना होगा, बट ये आसान कर देता है वो प्रोसेस को, दैट्स इट। इंटरव्यू में चक्रा यूआई कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? इंटरव्यू में नोबडी आस्क के ना चक्रा यूआई यूज करो और कॉपी पेस्ट करो, इंटरव्यू में इसके बारे में नहीं पूछते। कोडिंग असाइनमेंट्स में यू माइट गेट दिस के यू कैन यूज एनी लाइब्रेरी ऑफ योर चॉइस, और दिल से इट्स रिकमेंडेड दैट यू यूज चक्रा यूआई, ऐसे ऐसे करके कंपनीज कैन गिव यू असाइनमेंट्स, उसमें दे माइट आस्क। बट नोबडी आस्क के शो मी, लाइक कॉपी पेस्ट ही करना है तो वो क्यों पूछेंगे ये वाला सवाल? So they won't ask anyway, but it's generally not expected that you know all the things, you memorize all the things. Yeah? You should know how to look into documentation. वो important है basically. And वो कम that comes with practice basically. नो ये सेशन का ऑब्जेक्टिव ही वो है, ये सेशन दूसरे सेशन से इसी तरह अलग है। इसमें ना आपको एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग कैसे करना है इतना आ जाए वही काफी है, नो।
because this is all about that, how to read documentation, how to get, the relevant tool that is required and use it in your application. That's pretty much it. Okay. All right. So once you learn this, moving into other libraries of, there are tons of other libraries and frameworks. ऐसा नहीं है कि Chakra UI is the only one. There's something called Material UI, which is also famous. There is Bootstrap, React Bootstrap. But moving into these are easier when you learn one good library, and Chakra UI is honestly better to get started with. Okay. All right. So how do you style navbar using media query? So now that you know how to use media query in Chakra UI, आप उस हिसाब से अपना navbar बना सकते हो. यहाँ पे let's say you want to put something else based on screen size, you want to have different gap. तो आप उस तरह कॉन्फ़िगर करोगे कि आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि मीडियम साइज पे 2 देना, और बेस पे यू गिव 0 वाला गैप, और यू गिव 1 और 2 वाला गैप, and for medium you put 6 as a gap, something like that. So you configure according to your requirements there, and you build it. Now you know how to use media query, तो उस हिसाब से आप बना all the style props. Basically, again, let me be very clear. All the style props you can use media queries. Color scheme, size, ये सारे ना इसी में डायरेक्टली आप मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हो. तो आप डिफाइन करना बेस में कैसा होना चाहिए, मीडियम स्मॉल स्क्रीन में कैसा होना चाहिए, मीडियम में कैसा होना चाहिए, लार्ज में कैसा होना चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज में आपको कैसे चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज विच इज 2XL उसमें कैसे चाहिए. So you define it. That's what media queries are basically, right? So you style however you want to by using that same rule. Okay, great. So that's Chakra UI. Okay. Um, so we'll release some assignments, okay, on the same, like just have a look at it and try doing it. Now that you're accustomed to that, now that you got an understanding of the entire thing, the next two sessions will try to build something with the knowledge that we have of React, of the libraries that works with React, like routing library or a styling library like Chakra UI. So using these libraries, we'll try and build something, okay? We'll try to build a small project and learn all the things, okay, in detail.